गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम खेलने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी में आप जैसे कि जानते हैं कि आया ज़ॉम्बी मोड, और ज़ॉम्बी मोड में हमें ज़ॉम्बी से एस्केप करना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमारा जो शेल्टर है वो ज़ॉम्बी से पूरा घिरा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि 8 राउंड लिखा है। तो हमारा 8 राउंड ज़ॉम्बीज़ की जो भीड़ है उसको मतलब फेस करने के बाद हमारा मेन जो मुकाबला होगा वो मेन ज़ॉम्बी से होगा, और उसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो अभी के टाइम पे हमारे पास सिर्फ पिस्टल ही है, और हम ज़ॉम्बीज़ को मारते जाएंगे। और जितने हमारे किल बढ़ते जाएंगे वैसे ही टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं हमारे कॉइन्स भी बढ़ते जाएंगे, और जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे उतने हम बेटर इक्विपमेंट्स ले पाएंगे, और हमारे बेसिकली डैमेज उतना इम्प्रूव पाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना वेपन चेंज करके देसी कट्टा लेता हूँ, क्योंकि इस कट्टे का डैमेज अपनी जो नॉर्मल गन है उससे ज़्यादा रहता है, और ये ज़ॉम्बीज़ को ज़्यादा टाइम तक डैमेज कर सकती है। Unsurprisingly, there are many places in this research institute to explore. Use caution when entering new areas and bring me back all the delicious intel you can find. यहाँ पे हमारा नीचे का गेट खुल जाता है, और मैं नीचे वेपन की तलाश में जाता हूँ, पर यहाँ पे मुझे कोई भी वेपन नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे मिस्ट्री क्रेट मिलती है मुझे, 780 कॉइन समथिंग ले रही थी। तो वहाँ पे मैं उसको एक बार स्पिन मारता हूँ, तो वहाँ पे मुझे स्नाइपर मिलती है। हालांकि यहाँ पे एकदम क्लोज रेंज फाइट थी, बस ऐसा सेकेंडरी वेपन मैं उसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर आके एक बार चेक करता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी ना घुस पाए, पर यहाँ पे बहुत से ज़ॉम्बी अंदर घुस चुके थे। तो मैं अपने कट्टे से उन्हें मारने लगता हूँ। उसके बाद मैं बाहर से चेकअप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी ज़ॉम्बी की भीड़ दिखती है। तो उनको मैं सबको शूट कर लेता हूँ, और उसके बाद अपना जो विंडो है उसे रिपेयर करके आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा आगे जाके मैं जो ज़ॉम्बी और दिखते हैं, तो मैंने उन दोनों को भी मार के एक बार चेक करके फिर नीचे चल जाता हूँ। Keep your eyes peeled for new नीचे आने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो है ग्राउंड से एकदम स्पॉन होकर हमारे बेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी बाहर वाली विंडो को भी रिपेयर करके उनको धीरे धीरे करके शूट करते रहता हूँ। वहाँ पे शूट करते करते लाइक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ बहुत सारी बढ़ जाती है, और वहाँ पे एक अपने को एक फायर टाइप का ज़ॉम्बी भी देखने को मिलता है, इन्फर्नो नाम का। और मेरा टैलेंट पे रेडी हो ही गया रहता है, तो मैं ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए मैं टैलेंट को वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे टीममेट्स मेरी बहुत मदद करते हैं, लेकिन आखिर में टैलेंट ही बहुत हेल्प आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते रहते हैं, मैं उनको शूट करते रहता हूँ अलग अलग वेपन से, अलग अलग टेक्निक से। पर कुछ टाइम बाद पता नहीं यहाँ पे एक फॉग टाइप का क्रिएट हो जाता है, और एक इलेक्ट्रिक टाइप की चीज़ से बहुत सारे फायर वाले डॉग निकल के बहुत पीछे पड़ जाते हैं मेरे। मैं उन्हें एक एक करके शॉटगन से मारने लगता हूँ। मेरे टीममेट के पीछे बहुत सारे डॉग पड़ गए रहते हैं, उसको बचाने के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। तो यहाँ पे एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे थे, मैं इन्हें मारते जा रहा था, और इनके मारने के चक्कर में बहुत सारे और भी आते जा रहे थे, क्योंकि उन लोग ने मेरा लोकेशन डिटेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे मेरी शॉटगन बहुत हेल्प आई, लेकिन उसका रिलोडिंग टाइम इतना था कि बहुत गलत सीन हो जाता। तो मैंने अपनी पिस्टल पे शिफ्ट किया और पिस्टल से उन लोग को मारने लगा। अब यहाँ पे लाइक 1 से 2 ज़ॉम्बी बचे थे, ज़ॉम्बी डॉग्स। तो मैं बाहर गया, बाहर देखने पे थोड़े टाइम बाद लाइक पूरी भीड़ आने लगी ज़ॉम्बीज़ की। राइट से भी आ रहे थे, लेफ्ट से भी आ रहे थे, और ऊपर वाला मेन जो गेट खुल गया था वहाँ से भी आ रहे थे। तो मैं यहाँ पे टरेंट लगा दिया, और मैं सोच रहा था कि टरेंट इन लोग को घुमाते जाऊँगा और टरेंट इनको मार देगा, लेकिन टरेंट उनको नहीं मार पाया था। तो मैंने अपने पिस्टल की सारे बुलेट इन पे भर दी, और मैक्सिमम डॉग्स मर चुके थे। 1 से 2 मेरे पीछे कर रहे थे, तो उनको भी मैंने मार दिया था। फॉग हटने के बाद मैं अपनी शॉटगन से रिलोड मारता हूँ, और 1-2 डॉग्स बच चुके थे, तो उनको मेरे टीममेट निपटा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिप वायर ग्रेनेड करके था, और ये बहुत काम का ग्रेनेड था। 4000 कॉइन्स का था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन बहुत काम का था। फिर हम अपने टैलेंट को थोड़ा रिस्पेक्ट पे करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और हम अपने एक रिवर को क्रॉस कर रहे थे। तो वहाँ पे अपने को एक इलेक्ट्रिक स्प्लिट टाइप का ज़ॉम्बी दिखता है। पहले मेरे को लगता है बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन वो बहुत वीक रहता है, तो मैं उसे 2 शॉट में ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है, पर मैं और मेरी टैलेंट दोनों मिलकर उन सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद मैं अपने नॉर्मल बेस पे जाने लगता हूँ, पर वहाँ पे मेरे साथ सेम सीन हो जाता है। उधर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आती रहती है, और फिर मैं और मेरे टैलेंट मिलकर उन दोनों को ख़त्म करते हैं। लेकिन वहाँ पे इन्फर्नो भी आ जाता है। इन्फर्नो को मारना थोड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए, लेकिन हम टैलेंट और गन ने बहुत हेल्प की, और इन्फर्नो के साथ साथ सारे ज़ॉम्बीज़ भी मर चुके थे। यहाँ पर मैंने ट्रिप माइन को लगाने का यूज़ किया था, और उससे बहुत सारे मरे भी थे ज़ॉम्बीज़, लेकिन उतना इफेक्टिव मुझे यहाँ पर नहीं दिखा वो।
यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं, तो मैं पैनिक करके अपनी टैलेंट को यहीं पे लगा देता हूँ, लेकिन वो अपोजिट साइड पर लग जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पे ऐसे एकदम टूट पड़ते हैं। तो मैं अपनी ऑटो गन लेके उन सबको भून देता हूँ और उसके बाद आगे जाता हूँ, क्योंकि मुझे टैलेंट का भी सहारा लेना था और पीछे से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। तो पीछे वाले ज़ॉम्बीज़ को मार के मैं आगे जाता हूँ और फिर जितने भी ज़ॉम्बीज़ आगे आ रहे थे उनको टैलेंट मेरे पीछे से भी डैमेज कर पा रही थी, मैं आगे से भी डैमेज कर पा रहा था और ट्रिप माइन लगा के मैंने अंदर से आने वाले ज़ॉम्बीज़ को भी मार दिया था। और लेफ़्ट साइड के ज़ॉम्बीज़ मेरे टैलेंट और मेरी गन संभाल ले रही थी। उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो गए, तो मैं फिर अपना कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे मैं अपने बेस में वापस आ जाता हूँ और एक बार मैं लकी स्पिन मार देता हूँ, क्योंकि मुझे मशीन गन चाहिए थी। मशीन गन की बुलेट बहुत सारी रहती है और उसका डैमेज भी अच्छा खासा रहता है। तो पहले मुझे शॉर्ट गन मिली थी, फिर मैंने दूसरा स्पिन मारा तो वहाँ पे फिर एक और AR गन मिल रही थी, पर वो भी मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे मशीन गन चाहिए थी। मैंने तीसरा स्पिन मारा, तो तीसरा स्पिन में भी मुझे उतना कुछ खास नहीं मिला, उसमें भी मुझे एक टाइप की AR ही मिली थी। और चौथे स्पिन में मुझे मशीन गन मिल चुकी थी, क्योंकि मशीन गन की बुलेट लिमिट बहुत ज़्यादा रहती है और उसका डैमेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं उसे प्रेफर किया। उसके बाद हमारी स्किन ब्लैक हो गई और हम किसी टनल में आ गए थे और ये टनल हमें वही मेन बॉस की तरफ ले जा रही थी। टनल ख़त्म होने के बाद मैं और मेरी टीम अपने को एक दूसरी जगह पे पाते हैं और यहाँ पे अपनी मेन बॉस की एंट्री होती है। और यहाँ पे मेरी मशीन गन का यूज़ होता है, क्योंकि ये बॉस बहुत ही बड़ा था और इसकी हेल्थ भी देख सकते हैं ऊपर बार में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने पूरी मशीन गन भून दी थी। और इतनी बुलेट ले रहा था ये, फिर भी इसकी हेल्थ देख सकते हैं आप, एकदम हल्की हल्की कम जा रही थी और एक टाइम पे मेरे पीछे पड़ गया था। तो यहाँ पे हमारी जो मशीन गन है वो रिलोड होने के लिए बहुत टाइम ले रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टैलेंट को फाइट कर दिया था और टैलेंट उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था और मैं भागते जा रहा था और मैंने अपनी ऑटो गन से भी चलाया उसको, लेकिन उसकी हेल्थ एकदम हल्की हल्की जा रही थी। एक टाइम ऐसा था कि वो हमारे पीछे एकदम चेस कर रहा था और उसके बाद अजीब सा मूवमेंट करके वो लाइटनिंग बॉल छोड़ रहा था। इस टाइम पे वो मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं और मेरे टीममेट पूरे भागते जा रहे थे, लेकिन वो हमारा पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। मैं यहाँ पे एकदम पैनिक हो गया और भागते ही जा रहा था, लेकिन मेरे को शूट करने का भी मौका नहीं मिल रहा था उसको। उसके बाद धीरे 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 भगाते गया, देन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था और यहाँ पे मुझे एक लॉन्चर मिला था। लॉन्चर मैंने लेके मारा था, मुझे लगा था बहुत डैमेज करेगा, लेकिन उसने कुछ भी डैमेज नहीं किया था। उसकी हेल्थ एकदम ना के बराबर गई थी। और यहाँ पे वो अपने असली रूप में आ रहा था, उन्हें बुलेट मार रहे थे, फिर भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे वो पूरी तरीके से स्कॉर्पियन बन चुका था, देख सकते हो भाई साहब कितना डरावना था ये। और यहाँ पे ले मारने के लिए मैं अकेला बच गया था बस, मेरे सारे टीममेट ऑफलाइन हो गए थे। ये जो टीममेट थे ये थोड़े टाइम बाद AFK हो जाता है, उसके बाद इसको मेरे को अकेले ही डील करना पड़ता है। तो मैं उसको पूरी मशीन गन भर देता हूँ भाई, इसमें उसको हेड ही हेड पे मार रहा था, लेकिन फिर भी उसको डैमेज नहीं पड़ रहा था, देख सकते हैं आप। उसके बाद वो अंडरग्राउंड जाके बहुत ही हैवी अटैक मारता है, पर मैं उस हैवी अटैक से बच गया था, क्योंकि वो मेरे टीममेट की तरफ जा रहा था। उसके बाद मैंने फिर उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो अब पॉइजन फेंकने लग रहा था, क्योंकि उसके हेल्थ देख सकते बहुत कम कर दी थी हमने। उसके बाद मैं फिर और भागने लग रहा था, उसे मारने लग रहा था। और यहाँ पे लाइक मैं ट्रिप मायर का यूज़ करता हूँ। ट्रिप माइन जो रहती है वो बहुत इफेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज दे देती है उसे। इस टाइम पे उसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, मैं इस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस था। मैं उस पर पूरी लाइक बुलेट भून दे रहा था, उसकी हेड ही हेड पे मारा था। 66 का डैमेज दे रही थी, बहुत कम डैमेज पड़ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद वो डैमेज किल कर दिया था उसको। फाइनली हमारा जो मेन बॉस था वो डिफीट हो चुका था, हमारी यहाँ पे विक्ट्री हो चुकी थी और हम यहाँ से स्केप कर चुके थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।